इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी दुनिया नहीं बल्कि हमारी दुनिया जैसी हजारों दुनिया है और इन सभी दुनिया में सबसे ताकतवर दुनिया का नाम है मदरवर्ल्ड, जिस पर हजारों महाराजाओं ने शासन किया। और इसके बाद मदरवर्ल्ड की ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इसके बाद मदरवर्ल्ड का साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि उन्होंने सारी दुनियाओं पर कब्जा कर लिया था। लेकिन एक दिन एक गद्दार ने महाराजा और रानी को मार दिया, जिसके बाद मदरवर्ल्ड कमजोर पड़ने लगा था और जितनी भी दुनियाओं को मदरवर्ल्ड ने गुलाम बनाया था वो सारी दुनियाएं आजादी की जंग छेड़ देते हैं। ये मदरवर्ल्ड के लिए बहुत नाजुक समय था और इस नाजुक समय का फायदा उठाकर मदरवर्ल्ड का एक मंत्री जिसका नाम था बेसिलेरियस खुद को राजा घोषित कर देता है और खुद को साबित करने के लिए वो उन सभी दुनियाओं को कुचलने का आदेश देता है जो खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहे थे। और इस काम को करने के लिए वो मदरवर्ल्ड के सबसे जल्लाद कमांडर को चुनता है जिसका नाम था एटिकस। अपने नए राजा के आदेश पर उसने उन सारी दुनिया को खत्म करना शुरू कर दिया था जो आजादी की मांग कर रहे थे। जो भी दुनिया मदरवर्ल्ड के सामने झुकने से मना करती थी, एटिकस उस दुनिया को मौत की नींद सुला देता था। और इसके बाद हम एक दूसरी दुनिया को देखते हैं जहाँ पर हम कोरा को देखते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते हैं। इस दुनिया में रहने वाले लोग बहुत खुश होते हैं। और एक रात इस गांव का मुखिया ये ऐलान करता है, हमारा गांव खुशहाली और तरक्की की ओर जा रहा है और इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कोरा सैम नाम की लड़की के साथ खेतों में काम कर रही होती है और तभी कोरा की नजर आसमान में पड़ती है। वो देखती है कि मदरवर्ल्ड का जहाज इनके गांव की ओर आ रहा होता है। वो जल्दी से जाकर सबको अलर्ट कर देती है और इसके बाद मदरवर्ल्ड के जहाज इनके गांव में आकर उतरते हैं। गांव वाले इन्हें देखकर बहुत डर जाते हैं और इसके बाद एडमिरल एटिकस अपने सिपाहियों के साथ जहाज से बाहर निकलता है। एटिकस गांव के मुखिया से बहुत प्यार से बात करता है। एटिकस मुखिया से कहता है, आपका गांव बहुत हरा भरा है, इसीलिए हमें आपसे बहुत सारा अनाज चाहिए। लेकिन गांव का मुखिया कहता है, हमारी दुनिया की जमीन बंजर है, इसीलिए हम आपको ज्यादा अनाज नहीं दे सकते। लेकिन एटिकस ये बात जानता है कि इस गांव में बहुत सारा अनाज होता है। एटिकस को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मुखिया को मार देता है। यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एटिकस कुनार से कहता है, मुझे 10,000 बुसाल अनाज चाहिए। कुरान कहता है, हम सिर्फ 12,000 बुसाल ही उगा पाते हैं और अगर हम 10,000 बुसाल आपको दे देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। एटिकस कहता है, शायद तुम समझे नहीं, मुझे तुम्हारा सब कुछ चाहिए। और इसके बाद एटिकस यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने पीछे वो यहाँ पर कुछ सैनिक छोड़ जाता है जो कि इसी गांव में रहेंगे। और इसके बाद रात हो जाती है और हम कोरा को देखते हैं जो कि यहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है। और तभी वहाँ पर हैगन आ जाता है। हैगन कोरा से कहता है, जब तुम मुझे जहाज के मलबे में पड़ी मिली थी तो मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया था क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर एक अपनापन दिखा और अब तुम इस मुसीबत के समय में हमें छोड़कर यहाँ से जा रही हो। कोरा कहती है, ये जगह बर्बाद होने वाली है और इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। और दूसरी तरफ एटिकस के सिपाहियों की नजर सैम के ऊपर पड़ती है। वो सैम के साथ बदतमीजी करते हैं और कोरा भी ये सब कुछ देख लेती है और ये सब देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और ये सभी सिपाही सैम को गोदाम के अंदर ले जाते हैं। और तभी यहाँ पर इनका बॉस आ जाता है। वो इन सिपाहियों से कहता है, ये अब मेरी हुई। और तभी कोरा भी यहाँ पर आ जाती है। कोरा कहती है, इसे छोड़ दो, लेकिन सिपाहियों का बॉस कहता है, लो एक और आ गई, इसे मेरे पास लेकर आओ। और इसके बाद कोरा इन सभी को लोहे के चने चबवाती है। कोरा इन सभी सिपाहियों को बहुत बेरहमी से मारती है और सारे सिपाहियों को मौत की नींद सुला देती है। कोरा लड़ने में माहिर होती है और जैसे ही कोरा बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, बॉस सैम के सर पर गन रख देता है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता और कोरा बॉस को मार डालती है। और इसके बाद यहाँ पर गाँव वाले आ जाते हैं। एटिकस के सिपाहियों को मरा हुआ देखकर ये सब के सब डर जाते हैं, लेकिन कोरा इन सबसे कहती है, हमें हथियार उठाने होंगे और अगर हमें मदरवर्ल्ड से मुकाबला करना है तो हमें उनके दुश्मनों से हाथ मिलाना होगा। हमें ऐसे योद्धाओं की जरूरत पड़ेगी जो मदरवर्ल्ड की गुलामी के खिलाफ हो। इसीलिए मैं जाकर उन सभी योद्धाओं को इकट्ठा करूंगी और तभी हम अपने आप को मदरवर्ल्ड से बचा सकते हैं। और इसके बाद कोरा गुनार के साथ योद्धाओं की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में गुनार कोरा से पूछता है, तुम कौन हो? कोरा गुनार को बताती है, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मदरवर्ल्ड ने हमारी दुनिया पर भी हमला किया था और उस समय मदरवर्ल्ड की सेना के लीडर थे जनरल बेसिलेरियस। उसने हमारी दुनिया के सभी लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और अचानक से वो मेरे सामने आया और उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। शायद उसने मेरे अंदर कुछ देख लिया था और इसीलिए उसने मेरे परिवार को मारकर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे लड़ना सिखाया
और आखिरकार मुझे अपने जैसा ही बना दिया। उसने मुझे बेटी बनाकर राजा के करीब कर दिया, जिसके बाद राजा ने मुझे राजा की बेटी को संभालने की जिम्मेदारी दी, जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ थी, यहाँ तक कि वो किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वो बहुत दयालु थी और इन सारी चीजों के पीछे बेसिलेरियस का एक खास मकसद था, क्योंकि राजा को ये लगता था कि एक दिन उसकी बेटी इस पूरी दुनिया पर शांति कायम करेगी। लेकिन बिस्लेरियस ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने मुझे जंग के लिए तैयार किया। अपने लोगों को खोने के बाद भी मैं उसके लिए लड़ती रही और उसने मुझे एक सेना की टुकड़ी का कमांडर बना दिया। मैंने उस जंग को जीतकर वहाँ पर मदरवर्ल्ड का झंडा फहराया और आखिरकार मैं भी उसी झंडे के नीचे काम करने लगी, जिसने मेरी पूरी दुनिया खत्म कर दी। और जंग के दौरान सबको लगा कि मैं मर गई हूँ और मेरा जहाज यहाँ आकर गिरा और उसके बाद मैं यहीं रहने लगी। और इसके बाद कोरा गुनर के साथ जनरल टाइटस की तलाश में निकल जाती है। जब ये दोनों एक बार में जाते हैं तो यहाँ पर अलग अलग दुनिया के लोग होते हैं, ये दिखने में बहुत अलग होते हैं। और जब कोरा इनसे कहती है कि मैं जनरल टाइटस को ढूंढ रही हूँ, तो यहाँ पर इन्हें एक एलियन मकड़ी से पता चलता है कि जनरल टाइटस पॉली प्लेनेट पर है। और यहाँ पर इन्हें काई नाम का एक एजेंट मिलता है। काई कहता है मेरे पास एक जहाज है जिस पर मैं तुम्हें पॉली प्लेनेट पर ले जा सकता हूँ, जहाँ पर जनरल टाइटस है। बदले में तुम मुझे जितने भी पैसे देना चाहो तुम दे सकते हो। जिस पर ये दोनों मान जाते हैं और इस दुनिया से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो अलग अलग दुनिया से योद्धाओं को इकट्ठा कर पाए। पॉली प्लेनेट पर जाने से पहले ये किसी और प्लेनेट पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैरिक नाम का जाबाज है। कोरा टैरिक से कहती है हम जानते हैं कि तुम मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हो, इसीलिए तुम हमारा साथ दो ताकि हम मिलकर उनका मुकाबला कर सके। लेकिन टैरिक कहता है मेरे ऊपर इस मोटे आदमी का कर्जा है और जब तक मैं उसका कर्ज नहीं उतार देता मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और तभी वो मोटा इंसान कहता है मैं एक जुआ खेलना चाहूंगा, अगर टैरिक उस बेकाबू पक्षी की सवारी कर लेगा तो मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो मैं तुम्हारे पैरों पर भी बेड़ियां बांध दूंगा और तुम लोग भी मेरे गुलाम हो जाओगे। कोरा ये बात मान जाती है। टैरिक उस बेकाबू पक्षी को काबू करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन टैरिक उससे लड़ता नहीं है बल्कि उसके सामने झुक जाता है, जिस वजह से वो पक्षी उस पर हमला नहीं करता। और इसके बाद टैरिक धीरे धीरे उसके पास जाता है, जिससे जल्द ही वो उसका भरोसा जीत जाता है और इसके बाद वो उस पर बैठ जाता है। वो बर्ड अभी भी उसके पूरे काबू में नहीं थी, इसीलिए वो बर्ड उसे चट्टानों से टकराकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है। टैरिक जैसे तैसे अपने आप को गिरने से बचाता है और तभी वो बर्ड टैरिक को चट्टान पर फेंक देती है, लेकिन टैरिक हार नहीं मानता। वो जल्दी से दौड़कर एक बार फिर बर्ड के ऊपर बैठ जाता है और इस बार वो बर्ड को पूरी तरीके से शांत कर देता है। इसके बाद वो मोटा आदमी टैरिक से कहता है आज से तुम आजाद हो, और टैरिक इन लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद ये मोटा आदमी बर्ड के पास जाता है। उसे ये लगता है कि वो बर्ड को काबू कर सकता है, लेकिन तभी वो बर्ड उसे नीचे गिरा देती है और उसे मार डालती है। और इसके बाद हम देखते हैं कोरा दूसरे जाबाज को ढूंढने के लिए एक दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर वो एक लड़की से मिलती है जो कि एक एलियन मकड़ी से लड़ रही होती है, क्योंकि उसने एक बच्ची को गुलाम बना रखा था। वो लड़की उस बच्चे को बचाने के लिए उस मकड़ी से लड़ने लगती है और वो लड़की बहुत तेज तलवारबाज होती है और वो उस तलवार से उस मकड़ी का हाथ काट देती है। वो बहुत ही तेज और फुर्तीली होती है। मकड़ी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस बच्ची को मारने के लिए जैसे ही बढ़ती है वो लड़की अपनी दोनों तलवार को एक्टिवेट कर देती है और इसके बाद वो उस मकड़ी को मार देती है। और कोरा के कहने पर वो इनकी टीम में शामिल हो जाती है और इसके बाद वो महान जनरल टाइटस से मिलने के लिए पॉली प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जनरल टाइटस की बहुत बुरी हालत होती है। कोरा इनके पास आती है तो जनरल टाइटस कहते हैं मुझे सुकून से मरने दो, क्योंकि मेरी वजह से मदरवर्ल्ड ने मेरे साथियों को मार डाला। कोरा जनरल टाइटस से कहती है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप हमारे साथ आए तो अपने साथियों का बदला ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह गुलामी में मरने का कोई फायदा नहीं है। जिससे जनरल टाइटस भी कोरा की बात मान जाते हैं और इनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्टिकस के हाथ में एक गद्दार लगा है, जो एक्टिकस को बताता है आपकी नाक के नीचे राजा लेवेंटिक गद्दारों की मदद कर रहे हैं, जिनकी मदद से ब्लड एक्स और उनकी बहन डेवरा मदरवर्ल्ड के खिलाफ अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली है। और इसके बाद एक्टिकस उसकी रीढ़ की हड्डी काट देता है और अपने साथियों से कहता है इसका दिमाग चेक करो और पता करो कि इसमें क्या क्या जानकारी है। और इसके बाद कोरा अपनी टीम के साथ राजा लेवेंटिक की दुनिया में पहुंच जाती है और तभी यहाँ पर ब्लड एक्स की आर्मी भी आ जाती है, जिनके पास लड़ने के लिए बहुत सारे जहाज होते हैं। और इसके बाद ब्लड एक्स और उसकी बहन डेवरा जहाज से बाहर निकलते हैं। कोरा उनसे कहती है
हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो मदर वर्ल्ड हमें खत्म कर देगा। इस बात से ब्लड एक्स मान जाता है क्योंकि वो आजादी के लिए मदर वर्ल्ड से सालों से लड़ रहा है। ब्लड एक्स अपनी बहन से कहता है तुम हमारी आर्मी को संभालो और मैं अपने आदमियों के साथ इनकी मदद करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि जहाँ पर ये आज खड़े हैं कई साल पहले मैं भी यहीं पर खड़ा था। और इसीलिए ब्लड एक्स अपने सिपाहियों और जहाजों के साथ कोरा की इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और इसके बाद ये एक साथ वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी काई कोरा से कहता है मेरा अभी एक आखिरी काम बचा हुआ है, क्योंकि मुझे एक डिलीवरी कहीं पर करनी है और इसके पैसे मैं पहले से ही ले चुका हूँ। और जैसे ही इस प्लेनेट से कोरा का शिप निकल जाता है, राजा लेवेंटिक के प्लेनेट पर जनरल एटिकस आ जाता है। एटिकस राजा से कहता है मैंने सुना है कि तुम गद्दारों की मदद करते हो, इसीलिए मदर वर्ल्ड तुम पर कोई भी रहम नहीं करेगा। और इसके बाद एटिकस राजा लेवेंटिक को मार देता है और इनकी दुनिया पर तोपों से हमला करवाता है। एटिकस कहता है राजा लेवेंटिक की पूरी दुनिया को खत्म कर दो ताकि एक मिसाल कायम हो, मदर वर्ल्ड के खिलाफ जो भी आएगा उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। आखिरकार काय अपने जहाज को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे डिलीवरी करनी है। जब वो माल को उतार रहा होता है तो कोरा को उस पर शक हो जाता है और तभी एटिकस की फौज उन पर हमला कर देती है और उनकी मशीन इन सबको पकड़ लेती है और काई ने इनके साथ गद्दारी की होती है। और इसके बाद काई इन सबको बताता है तुम सबके बदले मुझे यहाँ पर कितने पैसे मिलेंगे तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि तुम सब मदर वर्ल्ड के सबसे बड़े दुश्मन हो। और तभी वहाँ पर एटिकस आ जाता है। एटिकस काई से कहता है तुम्हें इसके बदले बहुत बड़ा इनाम मिलेगा काई, आज तो मुझे मदर वर्ल्ड के सारे गद्दार एक ही जगह पर मिल गए। एटिकस किसान से कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और अब तुम ही इस गंदगी का अंत करोगे। और इसीलिए वो किसान के हाथ से कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी गुनार ऐसा नहीं करता और मौका मिलते ही वो कोरा को आजाद कर देता है। और इसके बाद कोरा जल्दी से गन उठाती है और एक एक करके इन सबको मारने लगती है। अकेली कोरा इन सब पर भारी पड़ रही होती है और तभी यहाँ पर एक तेज धमाका होता है और इसके बाद गुनार तलवारबाज लड़की को भी छुड़ा देता है और वो एक एक करके इन सबको मारना शुरू कर देती है। वो लड़की बाकी लोगों को मारकर अपने साथियों को छुड़ा देती है। एटिकस इनके जहाजों को तबाह करने का आदेश देता है। एटिकस के सिपाही ब्लड एक्स के जहाजों को उड़ा देते हैं, इसीलिए ब्लड एक्स उसे रोकने के लिए तोप की ओर भागता है और इसके सभी साथी इसके लिए रास्ता साफ कर रहे होते हैं। और इसके बाद ब्लड एक्स एटिकस के जहाज के पायलट पर हमला कर देता है, लेकिन वो पायलट उस हमले से बच जाता है और वो ब्लड एक्स को शूट कर देता है। लेकिन मरते हुए ब्लड एक्स उस पायलट को भी मार देता है और ये शिप पलटकर नीचे गिरने लगता है। कोरा की टीम ने एटिकस के ज्यादातर सिपाहियों को मार दिया होता है और तभी कोरा की नजर एटिकस पे पड़ती है जो कि दूसरी तरफ होता है और किसी भी तरह जहाज गिरने से पहले एटिकस को पकड़ना है। लेकिन जैसे ही कोरा दूसरी तरफ पहुंचती है वो जहाज नीचे टकरा जाता है, जिससे ये पूरी जगह तबाह हो जाती है। एटिकस वहाँ से नीचे गिर जाता है और उसका जहाज पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। लेकिन तभी वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और उससे बदला लेने के लिए कोरा भी वहाँ पर आ जाती है। एटिकस गुस्से में कोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोरा उसके हर वार से बच जाती है। एटिकस उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन कोरा रस्सी की मदद से बच जाती है। वो ऊपर आ जाती है और एटिकस से लड़ने लगती है और इसके बाद कोरा रस्सी की मदद से उसकी छड़ी तोड़ देती है और उसका हाथ भी तोड़ देती है। एटिकस बहुत जख्मी हो जाता है, इसीलिए वो कोरा का सामना नहीं कर पाता और जिस छड़ी से उसने अब तक लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा था, कोरा उसी छड़ी को उसके सीने में घुसा देती है और एटिकस को वहाँ से गिराकर मार देती है। कोरा के साथियों ने एटिकस के सारे सिपाहियों को मार गिराया था। तभी जनरल टाइटस कहते हैं जंग तो अभी शुरू हुई है, मदर वर्ल्ड शांत नहीं बैठेगा, इसीलिए ये सभी गुनार की दुनिया में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मदर वर्ल्ड के लोगों को एटिकस की बॉडी मिल जाती है और यहाँ पर एटिकस जिंदा होता है। एटिकस के अंदर कुछ ऐसे रोबोटिक पार्ट हैं जिस वजह से एटिकस को दोबारा से ठीक कर लिया जाता है और उसके बाद उसे बिस्लेरियस के सामने पेश किया जाता है। एटिकस कहता है मैंने आपकी गद्दार बेटी को ढूंढ निकाला है जिसने आपको गद्दारी के घाव दिए थे, जिसका नाम कोरा है और उसके साथ जनरल टाइटस और बाकी गद्दार भी हैं। बिस्लेरियस कहता है जाओ उन गद्दारों को मार डालो और मेरी बेटी को जिंदा मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं इन्हीं हाथों से उसे मार सकूं। और अगर तुम इस बार नाकाम रहे तो मैं तुम्हें ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी चीखों से ये दीवारें चटक जाएंगी। यहीं पर ये फिल्म, ये सीरीज खत्म हो जाती है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आने वाले समय में इस चैनल पर और भी अमेजिंग मूवीज आने वाली है, जैसे साईफाई मूवीज, हॉरर मूवीज और एडवेंचर मूवीज। और अब तो यार नेटफ्लिक्स भी इस पर स्टार्ट हो चुका है, तो नेटफ्लिक्स पर आने वाली सारी मूवीज इस चैनल पर आने वाली है। तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।